चलिए अपने बचपन में चलते हैं या आसपास के बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। जी हाँ, समय है खेल का, मस्ती का, दुलार का। हम सब ने अपने बच्चों के साथ एक खेल तो जरूर खेला होगा। जब हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ किसी कपड़े या दुपट्टे से अपने मुख को ढककर, फिर दिखाकर, फिर ढककर, फिर दिखाकर, बार बार झां 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 करके खेल खेलते हैं, तो नन्हा मुन्ना या मुन्नी खिलखिलाकर हंसती है और एंजॉय करती है। अगर आपने ये खेल खेला है या ऐसा देखा है तो आप जानते हैं ग्रहण। अब चलिए समझते हैं। जब हम दुपट्टे से अपने मुख को ढकते हैं तो एक समय के लिए नन्हा मुन्ना हमें नहीं देख पाता और दुपट्टा हटाते ही वह पुनः देखने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुन्ने व हमारे बीच में दुपट्टे के आ जाने की स्थिति से दुपट्टा हमारे मुख को ढक देता है या ग्रहण लग जाता है, और इस प्रकार उस समय नन्हा मुन्ना हमें नहीं देख पाता और परेशान हो जाता है, तथा दुपट्टा हटते ही चेहरे से ग्रहण हट जाता है तथा मुन्ना खुश होकर एंजॉय करने लगता है। या तो मैंने एक आपके बचपन की छोटी सी याद शेयर की जिससे हम ग्रहण को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की। प्राचीन काल में मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक दो राक्षस उत्तरदायी हैं। सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को तथा चंद्र ग्रहण के समय केतु चंद्रमा को निगल लेता है, परंतु यह बात सही नहीं है। जी हाँ, यह बात निरर्थक है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले ही इस मान्यता का खंडन कर दिया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। अब आइए समझते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के पीछे का वैज्ञानिक कारण। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति सीजगी कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, युति एवं वियुति। युति जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को युति कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति ऑपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण किसी न्यू मून यानी अमावस्या के विशिष्ट दिन पर सन, मून और अर्थ यानी सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में इस प्रकार आ जाएं कि युति यानी कंजक्शन की स्थिति बन जाए। यह वह स्थिति है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इससे मून यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है और कुछ समय के लिए पृथ्वी से सूर्य दिखना बंद हो जाता है। इसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। चूंकि सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है जिससे उसकी छाया दो प्रकार की होती है, शंकुनुमा, एक लाइटर पार्ट, दूसरा डार्केस्ट पार्ट। ग्रहण के समय यह काली छाया सूर्य से दूर जाते जाते छोटी होती जाती है। इसे अम्ब्रा या प्रच्छाया कहते हैं। यह ग्रहण की छाया का काला केंद्र है। छाया के लाइटर पार्ट को पेनम्ब्रा या उपछाया कहते हैं। यह छाया का आउटरी बाहरी पार्ट होता है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स यानी चश्मे की जरूरत होती है, नहीं तो सूर्य की लाइट व रेडिएशन हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सपोज हमने विशेष प्रकार के चश्मे पहनकर मून की साइडों के लाइटर पार्ट यानी पेनम्ब्रा या उपछाया से सोलर इक्लिप्स देखने लगे, तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स या आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से यानी अम्ब्रा या प्रच्छाया के हिस्से में खड़े होकर देखते हैं तो हम पाएंगे कि सन मून से पूरी तरह ढका हुआ है। इसे कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब चलिए बात करते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण की। किसी फुल मून यानी पूर्णिमा की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में इस तरह आ जाते हैं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसे लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह वियुति अपोजिशन की स्थिति होती है जब सन मून के बीच अर्थ आ जाए। यदि मून यानी चंद्रमा पृथ्वी के लाइटर पार्ट यानी पेनम्ब्रा से गुजरता है तो इक्लिप्स कहलाता है पार्शियल इक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण। इस प्रकार चंद्रमा के जिस हिस्से तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वह हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर चंद्रमा साइडों के डार्केस्ट पार्ट यानी अम्ब्रा से गुजरता है तो इक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर इक्लिप्स यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य का प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एजेस को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर में धूल, गैस आदि के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और यह प्रकाश कई रंगों में विभक्त हो जाता है और एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण यह प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जिससे चंद्रमा का रंग लाल रंग का दिखाई देने लगता है और ऐसे निर्माण होता है लाल रक्तमयी चंद्रमा का। इसे ब्लड मून कहते हैं। इसे रेड मून भी कहते हैं। अब आइए समझते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे इक्लिप्स या ग्रहण होता है। हर न्यू मून डे यानी अमावस्या या फुल मून नाइट पूर्णिमा पर कोई इक्लिप्स क्यों नहीं होता? वह इसलिए क्योंकि मून की कक्षा अर्थ की कक्षा से टिल्टेड है यानी झुकी हुई है। इससे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सीधे रेखा में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की छाया पृथ्वी पर नहीं गिरती, वह पृथ्वी के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे या फुल मून नाइट को इक्लिप्स नहीं होता।